तुम्हें भी हमारी मुहर लग गई है। और संसार में ना जितने भी अभिमान है सारे अभिमानों की निंदा ही की गई है, कहीं पर भी अभिमान करने की प्रशंसा नहीं है। लेकिन एक अभिमान ऐसा है जिस अभिमान की प्रशंसा की गई है। कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने प्रभु के ऊपर अभिमान करना, अपने प्रभु का अभिमान करना, ये एक अभिमान ऐसा है जिस अभिमान की भी प्रशंसा की गई है। लक्ष्मण जी महाराज बरस पड़े जनक जी के दरबार में, बरसने लगे, कहने लगे रघुवंशी न महजह को होई, तेहि समाज अस कहीं न कोई, कही जनक दस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुवंश न महजह को होई, तेहि समाज अस कहीं न कोई। रघुवंशों में जहां पर भी कोई होता है उस समाज में ऐसा कोई नहीं कहता जैसी अनुचित वाणी रघुवंश मणि भगवान श्री राम के होते हुए जनक ने कही है। राम जी बोले भैया तुमको पता नहीं है, तुम्हारी सामने सब कुछ हुआ है। सीता जी से हमारे नैन जो मिले हैं तुम्हारी सामने मिले हैं, तुमको तो सब पता है कि जनक जी हमारे ससुर जी बनने वाले हैं। और ऐसे हमारे ससुर जी को ना तुमने सामने श्री लगाया ना पीछे जी लगाया, कोई सम्मान का कोई शब्द लगाया नहीं, वो सीधे कहते हो जनक, कही जनक। अरे हमारे होने वाले ससुर जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज बोले कि प्रभु जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का, जो मेरे प्रभु का नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब भगवान का वनवास हुआ तो वनवास के समय में कुछ कड़वे वचन दशरथ जी को लक्ष्मण जी ने कह दिए, तो आर्य सुमंत्र आए और आकर के भगवान ने मना कर दिया सुमंत्र को कि जाकर के पिताजी से मत बताना इन्होंने क्या कहा है। सुमंत्र गए और जाकर के कहते हैं कि महाराज लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन आपको कहे, लेकिन राम जी ने शपथ दी है कि बताना मत, इसलिए मैं बता नहीं सकता। दशरथ जी इतने पीड़ा में है लेकिन सुन के सुखी, थोड़ा सा उनको आनंद आया, थोड़ा सा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी कहते हैं कि भले ही लक्ष्मण ने मुझे कटु वचन कहे, लेकिन एक विश्वास मुझे हो गया है कि जो लक्ष्मण राम जी को दुखी देख करके अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, वो फिर संसार में किसी को नहीं छोड़ सकता राम जी के लिए। इसलिए मेरी सारी चिंता राम जी के प्रति जो चिंता थी, मेरी सारी चिंता समाप्त हो गई कि मेरे राम जी के साथ में मेरा लक्ष्मण है, इसलिए मेरी चिंता समाप्त हो गई। तो भगवान लक्ष्मण जी के तो सर्वस्व परमात्मा है, वही भगवान है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहते हैं कि प्रभु जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का, इसलिए मैंने कोई सम्मानजनक कोई शब्द नहीं लगाया। और बरसते बरसते भगवान लक्ष्मण जी कहने लगे तोरऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, इस सारे संसार को कुकुरमुत्ते के छत्ते के समान उखाड़ करके तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा। अब राम जी ने सुना, क्यों भैया इतना बल है तुम्हारे अंदर जितना बोल रहे हो? लक्ष्मण जी को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु बल तो हम में बिल्कुल नहीं है। राम जी कहते हैं वाह, बल बिल्कुल नहीं है और बात कर रहे हो कि ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा कुकुरमुत्ते के छत्ते के जैसे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु बल तो हम में बिल्कुल नहीं है, लेकिन तोरऊ छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, हम में बिल्कुल बल नहीं है, जो भी कुछ करूंगा आपके बल से करूंगा। हम में अपना कोई अभिमान नहीं है, जो भी हम बोल रहे हैं जितना भी हमारा अभिमान है सब आपका है, आप पर हमको पूर्ण विश्वास है प्रभु। तो स्वामी का अभिमान होने की भी प्रशंसा हमारे शास्त्रों में है। तो भगवान भी कहते हैं कि कालिया नाग से कि कालिया नाग, अब मेरे चरणों की मुहर तेरे माथे में लग गई है, अब संसार में कोई नहीं है जो तेरा कुछ बिगाड़ पाए। कालिया नाग ने सुन लिया और तुरंत कालिया नाग वहां से भगवान को प्रणाम कर करके रमण द्वीप में चला गया और वहां पर निवास करने लगा।